आजकल के ज़माने में सब लोग गरीब बोलते हैं। मेरा गरीब का परिभाषा ये होता है, जब आपके पास खाने के लिए कुछ भी ना हो, गरीब है। मानते जब आप घर से निकले थे, है ना, तो कहीं ना कहीं आपका जो भोलापन है ना, वो कहीं ना कहीं आपके एडवांटेज साइड में आता है। मैं हर किसी को बोलता हूँ, आपको पहले अच्छा बनना चाहिए। उसमें बुरे लोग आएंगे, लेकिन आपके पास टिक ही नहीं पाएंगे। बल्कि दुनिया तो आज के डेट में ये सिखाती है कि जितना टेढ़ा हो उतना बढ़िया चलेगी। नहीं, ये गलत है। गलत लोग सलाह देते हैं। पर आज के डेट में तो लोग सक्सेस पा लेते तो फैमिली थोड़ी पीछे छोड़ देते। जो अपना ही फैमिली को गाली करे, तो भगा दो अपने ऑफिस से उठा के। खाना तो बहुत लोग बनाते हैं ना, पर वो जो स्वाद वाली बात है वो कैसे आती है? तो होम कुक था, घर में 4 जना के बनाते हैं, यहाँ 500 लोगों को बनाते हैं। कुछ देखा, टेस्ट किया, गेस्ट से फीडबैक लिया। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। लोग इतना मिशेलिन स्टार शेफ के पीछे क्यों भागते हैं? के लिए क्रिएटिव होना पड़ता है, उसके लिए बहुत ही तगड़ा रिसर्च चाहिए। आपका न्यू कॉन्सेप्ट होना चाहिए, समथिंग डिफरेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। दैट्स नॉट अ जोक। सच में इतना टफ है ये? हाँ। सर, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ इम्पैक्ट स्टोरीज। और इम्पैक्ट स्टोरी हमेशा कहानियाँ ढूंढता है, बहुत खूबसूरत कहानियाँ ढूंढता है। इसमें आपका भी एक हिस्सा जुड़ चुका है। मैं ज़्यादा बचपन से कहानी सुनाई, बिकॉज ऑब्वियसली फादर बहुत जल्दी चले गए, आपको बहुत जल्दी घर से बाहर निकलना पड़ गया। वो सारी कहानी कहाँ तक आपकी शेफ जर्नी को लेके आती है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते। मैं आपका नेपाल में स्वागत है। आप सबसे पहले ये सेकंड एपिसोड कर रहे हैं, चैप्टर 2 कर रहे हैं अब। और थैंक यू फॉर डूइंग दिस फॉर नेपाल। है एकदम ही बहुत ही अप्रिशिएशन वाला बात है ये। जैसे नेपाली फूड को आप प्रमोट कर रहे हैं, नेपाली कल्चर को प्रमोट नेपाली कल्चर को नज़दीक से दिखाएं। और आपका गेस्ट लिस्ट जो है, जितने भी पॉडकास्ट जो सुनने वाले लोग हैं, ये सुनने के बाद दूसरा भी चलेगा, सुनिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग लोग हैं आप, और आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा है। मेरे बारे में मैं लगभग मैं हर एक पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट तो है ही नहीं, मैंने दिया नहीं है, लेकिन इन न्यूज़ में बहुत ज़्यादा। बट मैं चाहता हूँ फेरे में आराम से कहानी हिंदुस्तान टाइम में भी बहुत अच्छा है मेरा। हाँ, 4 पेज होगा। बट मैं चाहता हूँ आप हमारे इसमें आराम से कहानी सुनाएं, बिकॉज मुझे आपकी कहानी बहुत इंटरेस्ट है। तो मेरा कहानी तो इसमें भी सुन लीजिएगा, और रियल में भी देखने मिलेगा। मेरा बायोग्राफी मूवी भी आ रहा है। अच्छा, है ना, अनुराग कश्यप का उसमें, प्लस आपका मिर्जापुर का कुछ एक्टर लोग है, एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा। और मेरा गांव में जाके वो देख के वो लोग शूट के प्लान कर रहे हैं। स्टोरी ऑलरेडी डन है, तो होपफुली आप मैंने तो मेरे से पहले शुरुआत हो। हाँ। और ये मूवी बिल्कुल मेरे ऊपर बेस है, मेरे लाइफ स्टोरी के बारे में बेस है। तो मेरा छोटा सा गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। गांव का नाम है करजनहा। वो सिरहा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और मिथिला रीजन में पड़ता है। मिथिला रीजन बोलते ही जानकी माता और जनक राजा और राम का ब्याह शादी हुआ जो है, वो जगह है जनकपुर। जनकपुर से 50 किलोमीटर का एक छोटा गांव है। मैं बहुत ही गरीब बोलता है ना, लेकिन आजकल के ज़माने में सब लोग गरीब बोलते हैं। हाँ, बट नहीं जिन पे हाँ, मेरा गरीब का परिभाषा ये होता है, जब आपके पास खाने के लिए कुछ भी ना हो, है ना, आज भी और कल भी, वो गरीब है। यदि आपके पास खाने के लिए है, रहने के लिए छत नहीं, अलग बात है ना, तो वो गरीब है। तो हम गरीब मीनिंग में ये होता है। तो मैं ऐसे पुअर बैकग्राउंड से हूँ कि मैं आज खाए और कल के लिए भी आज के खाना में से बचा कर रखते थे। वहाँ से हूँ मैं। मेरा एज है अभी 39, है ना, मेरा 39 है एज। मैं 14 साल की उम्र में इंडिया गया काम करने के लिए। मेरा यहाँ पे क्लास 10 का इंग्लिश का टेक्स्ट बुक में मेरे बारे में पढ़ाई होता है। मेरा बायोग्राफी पढ़ाई होता है यहाँ पे पूरे नेपाल में। और वो किताब में लिखा हुआ है, संतोष शाह was failed in this subject in this class। क्या बात है। तो ये मेरा जर्नी यहाँ से है। और मैं, बहुत लोगों का पता नहीं है कि मैं कितने पढ़े लिखे हूँ। आज आपके पॉडकास्ट से पता चलेगा कि मैं ऐसे ही फेल हूँ, मतलब 10 क्लास में भी पास नहीं हुए हैं। बहुत लोग पता नहीं लगा सकते। 10वीं क्लास में पढ़ाते हैं आपको? हाँ, और वहाँ वही स्कूल में, वही क्लास में और वही सब्जेक्ट में जिसमें फेल हुआ हूँ, मेरे बारे में पढ़ाते हैं। दैट्स आई फील वेरी ऑनर, है ना, कि ये बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है। और मेरा काम को, मेरा डेडिकेशन को सम्मान किया गया है नेपाल में। इसके मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिसने भी किया हो। और मुझे पता भी नहीं था ये बात। मैं खुद के स्कूल में कुछ चैरिटी वर्क के लिए गया था, कुछ काम से गया था। तो मेरे टीचर ने बोला कि आई एम प्राउड ऑफ यू,
मैं थैंक यू, आप इतना काम कर रहे हैं किसी के लिए, मुझे गर्व होता है कि मैं तुम्हारे बारे में मैं अपने विद्यार्थी को पढ़ाता हूँ। मैंने बोला थैंक यू, पूरे नेपाल में पढ़ाते हैं उससे भी गर्व। फिर मैंने कान गया, मैंने पूरे नेपाल में कैसे पढ़ाते हैं, मुझे पता नहीं था। तो किताब लेके आया, मैंने किताब दिखाओ तो क्या है, तो देखा किताब। मैं इतने रोया था वहाँ पे, मेरे स्कूल में ही जाके पता चला मुझे। तो मेरा वहाँ से फेल होके और पुअर बैकग्राउंड के कारण से मैं इंडिया चला गया। और वो पैसे कैसे जोड़े आपने? वहाँ बहुत कहानी जाने के लिए, जाने से पहले मैं, ये सब मूवी में भी आ रहा है पूरा उसमें, तो मैं बहुत लगनशील था। मैं मेरे फैमिली को, मेरे सब जितने भी मेरे 7 सिबलिंग्स हैं, सभी 2 दीदी हैं, 5 भाई हैं, सबसे छोटा हूँ। सब लोग शादी कर करके अपने अपने घर चले गए, कोई बाहर चले गए, कोई पहाड़ों में चले गए दुकान करने के लिए, और हमको, मेरी मम्मी को मुझे छोड़ दिया उधर, ये सब भाई लोग। वहाँ से मैंने अपने मम्मी को, मैं गांव में छोटा सा काम करके एक ब्रेड भी बेचता था मैं स्ट्रीट पे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ब्रेड बेच के स्ट्रीट पे मैं सर्वाइव किया है, मेरे स्कूल पढ़ा है, है ना। मैं 11 साल का था उम्र का, है ना। 11 ईयर्स मैं ब्रेड बेच के पैसा कमाया हूँ। वहाँ से मैंने एक फ्लिप फ्लॉप लिया है, चप्पल लिया है, 11 साल की उम्र में पहली बार लगाया है। तो मतलब बोला ना कि गरीब बोले तो वैसा गरीब है। बहुत लोग सुन रहा है ये कि बहुत लोग दुखी है आजकल, बहुत कुछ है तो भी रो रहा है। यदि आप सुन रहे हो तो मेरा बात सुन लेना कि वास्तव में वहां से हम अभी भी हंस रहे हैं, तभी भी हंस रहे थे, मैं तभी भी खुशी था। तो ये फेल होने के बाद मैं थोड़ा बहुत पैसा तो गांव में हो ही जाता है, और कमा भी रहे थे थोड़ा बहुत। ये प्लास्टिक बैग बेचता था मैं, ब्रेड बेचता था मैं, है ना। उसके बाद मैं गए गुजरात। गुजरात में मैं एक होटल में किचन पोर्टर का काम शुरू किया, मैंने बर्तन धोने का काम शुरू किया। वहां से विद इन 7 ईयर्स में गुजरात में गांधीधाम में हॉलिडे विलेज रिसोर्ट और गांधीनगर में कैम्बे होटल है, निशा रिजर्व 5 स्टार होटल है, कल कोर्स से लेके 1999 में मैं गया था इंडिया, और 2007 में मैं 5 स्टार होटल का एग्जीक्यूटिव बन गया था मैं। क्या एसएलसी फेल, मतलब एसएलसी 10 क्लास फेल आदमी, कितना मेहनत किया होगा मैंने। नहीं, रात दिन मैं 5 घंटा सोता था। हर एक, कुछ भी ऐसा कोर्स नहीं है जो मेरे रिलेटेड और लाइफ के रिलेटेड मैं नहीं किया हूँ। आप कुछ भी बोल दीजिए, मैं, मेरा काम है कंप्यूटर बोल दीजिए, इंग्लिश स्पीकिंग बोल दीजिए, मेरा कार्बिन कोर्स बोल दीजिए, बेकरी का बोल दीजिए, चॉकलेट का बोल दीजिए, चेन्नई तक मैं पढ़ने गया हूँ छुट्टी लेके, है ना। तो वहाँ से मैं विदिन 7 ईयर्स मैं 5 स्टार होटल का एग्जीक्यूटिव शेफ बना था। इतना संघर्ष किया है। और वहाँ से व्हाट इज नेक्स्ट, मेरा हर फार्मूला होता है कि जिंदगी में नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है। वो भूख, जैसे अभी है आपके लिए कि मैं इंडिया में नहीं पॉडकास्ट करके आवा, इंटरेस्ट। एशिया करूंगा, इंटरनेशनल करूंगा, यूके जाऊंगा। आपका जो थॉट है नेक्स्ट है, उसके बाद क्या, और भी क्रिएटिव है ना। तो मैं नेक्स्ट क्या, आप इंडिया में तो बन गए एग्जीक्यूटिव शेफ 5 स्टार का, अभी यूके में बनना चाहिए, लंदन में एग्जीक्यूटिव शेफ बनना चाहिए, वो 5 स्टार। वो भी नेपाल से गया, इंडिया, इंडिया से गया। और वहाँ से मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा छोटा सा आर्टिकल था, आज तक में मेरा इंटरव्यू था, टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा इंटरव्यू था उस टाइम पे, है ना, 2008-9 में मेरा। और वहाँ से मैं डिसाइड किया कि मैं यूके जाऊंगा। यूके जाने के लिए चाहिए होटल मैनेजमेंट, है ना। उसके बाद चाहिए तब IELTS, है ना। अंग्रेजी में फेल है हम यहाँ पे, है ना, 100 मार्क में 9 आया हुआ है। कैसे होगा ये IELTS, कैसे होगा। मेहनत करना शुरू किया, अंग्रेजी बोला, 5 बैंड लाया था मैं। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, है ना, IELTS में मैंने 5 बैंड ला के, और मेरा प्रोफाइल इतना अच्छा था, 5 स्टार का एग्जीक्यूटिव शेफ था। चलो अभी वीज़ा लगा, वर्क परमिट में मैं 2009-10 में 10 में मैं गया यूके। वहाँ पे फिर एक ही बार तो एग्जीक्यूटिव शेफ बन नहीं सकते वहाँ पे, क्योंकि इंडिया का एग्जीक्यूटिव शेफ वहाँ का एग्जीक्यूटिव शेफ की आकाश जमीन का फर्क है। फिर जड़ से स्टार्ट किया मैंने वहाँ पर, एकदम जूनियर पोजीशन में स्टार्ट किया। इतने रफ्तार में विद इन 5 ईयर्स फिर वहाँ पे भी 5 स्टार होटल का एग्जीक्यूटिव शेफ बनाना लंदन में। उसके बाद क्या, अब तो लंदन में भी बन गए हम, अब क्या करेंगे, मास्टरशिप जीतेंगे। मास्टरशिप यूके में प्रोफेशनल मास्टरशिप है, और कहीं पे नहीं है दूसरा, सब अमेचर मास्टरशिप है इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में। वहां से मैं भी वहीं से वो होम कुक का मास्टरशिप है दूसरी जगह,
और मास्टर शेफ यूके का ही है। यूके में 4 मास्टर शेफ था। अमेचर मास्टर शेफ जो घर कुक है, एक है सेलिब्रिटी मास्टर शेफ जिसमें सेलिब्रिटी जाते हैं, एक है प्रोफेशनल और एक है अभी यंग का शुरू हुआ है। 4 मास्टर शेफ। तो मैं कैटेगरी में पढ़ता हूँ प्रोफेशनल का। प्रोफेशनल में इतने लोग जाते हैं और मैं बहुत बड़ा फैन मास्टर शेफ का। मास्टर शेफ इंडिया में शुरू हो रहा था, तब मैं अप्लाई किया था और मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि मैं प्रोफेशनल है। मैं प्रोफेशनल को वहाँ पे लेता नहीं ना, अमेचर था। तो मैं होटल में काम करता था, तो मैं इंटरव्यू में ये बोला तो मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। तो वहाँ पे यूके गया। यूके में मास्टर शेफ में जाएंगे, लेकिन जीतने के लिए जाएंगे हम, उसका तैयारी करते हैं। ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया था 17 में, 16 में, 16 में मैं गया मास्टर शेफ में 2020 में। 4 साल मैंने ऐसे तैयारी किया, देख के जाएंगे तो जीतने के लिए जाएंगे हम उधर। और जितने भी इंडियन शेफ उधर गए हैं ना, 2 राउंड में 3 राउंड में आउट। वहाँ पे बहुत शेफ है जो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, मुझे जानते हैं वो लोग, क्योंकि वो जो शो में गए वो शो देखते हैं। हाँ। और सब लोग आउट हो गया। तो मैं इंडियन बैकग्राउंड का शेफ, इंडियन खाना आता है, तंदूर का मैं मास्टर हूँ। इतना बढ़िया तंदूर, इतना फास्ट हूँ मैं, कुछ भी करो बेस्ट करो, अच्छा करो, है ना। तो मैंने बोला इंडियन फूड लेके जाते हैं तो ये क्रिएटिव नहीं हुआ, है ना। और मैं इंडियन फूड में बहुत अच्छे शेफ के साथ काम किया हूँ। अतुल कोचर के साथ काम किया हूँ, मिशेलिन स्टार शेफ है ना। मैं विवेक सिंह सिनामन का मैं काम किया हूँ, है ना? अच्छे रेस्टोरेंट में, बनारस, सिनामन क्लब, ये सब में मैं लंदन में काम किया हूँ। बहुत क्रिएटिव फूड है, मैं बहुत क्रिएटिव डिशेस में दिया हूँ। वहाँ पे मेरा मेन्यू में आइटम है। मैं फर्स्ट टाइम ऑक्टोपस इंट्रोड्यूस किया था मैं इंडियन किचन में, कि तंदूर के स्पाइस में और मैरिनेट करके ऑक्टोपस कैसे बनाया जाए, मैंने इंट्रोड्यूस किया था सिनामन क्लब में। और अभी लगभग हर एक इंडियन रेस्टोरेंट में ऑक्टोपस है ना। तो मैंने बोला कि नहीं, कुछ नया करते हैं। तो विवेक शेफ के साथ मैं काम करता था। विवेक से बोला, मैंने उनके साथ शेयर करता था, मैं मास्टरशिप में जाना है, कुछ भी करो। तो वो बोला कि देख, इंडियन लेके जाएगा तो फंस जाएगा ना तेरा। और वहां पे मैं रेपुटेशन बना लिया था। आप जो मैगजीन में बोलेंगे मेरा आर्टिकल है। अच्छा। लंदन में मास्टरशिप से पहले। और वहां शेफ ने बोला कि नहीं, उसमें मत जाओ, तो इंडियन फूड लेकर जाओ, समथिंग न्यू, डू इट समथिंग न्यू, टेक इट समथिंग न्यू, तब पार लगेगा उधर। शेफ बहुत ही अच्छे है, अमेजिंग, मेरा गुरु जैसा है, गुरु ही है, मेंटर है, एकदम मेरा बड़े भाई की तरह है वो, एकदम बहुत प्यार करते हैं। शेफ ने बोला, मतलब दिमाग में आया, तो बोला शेफ क्या क्या हो सकता है बताओ तो सही। तो बोलते नेपाली फूड। शेफ नेपाली फूड में कुछ भी नहीं है, मोमो चाउमीन। तो आपको ऐसा लगता है? हाँ, सबको लगता है ऐसा, मुझे भी ऐसा लगता था। हमें तो लगता ही था। हाँ, सबको लगता है चावरी से है, कुछ खाना है उसमें जाके कहाँ जीत पाएंगे, मोमो चाउमीन कैसे बनाएंगे भाई, उधर मोमो लेके जीत पाएंगे थोड़ी ना। बोले नहीं, कुछ तो है, तू देख, है ना। तो मैं रिसर्च करना शुरू किया। रिसर्च किया ना, तो यहाँ पे फूड मेरा दिल पे छू गया, टच हो गया एकदम। इतने नेपाली है ना, मैं नेपाल का हूँ और नेपाली से जुड़ा हुआ हूँ एकदम। वो जब रिसर्च करने लगा ना, तो मैंने बनाया मेन्यू, ऐसे बनाया, ऐसे क्रिएटिव। ये मतलब क्या, मास्टर शेफ में 1-2 क्लिप देखेंगे आप। मैंने वहाँ गया फर्स्ट ईयर, है ना, 2020 में, एकदम पॉपुलर। एवरी जो मेरा मेरा कैरेक्टर, मेरा जो क्रिएटिव, एवरीथिंग क्रिएटिव, है ना। मैंने क्या क्या नहीं बनाया है, खिलाया। यहाँ पे एक बहुत अजीब डिश है, जो कुक, जो पोंक होता है ना, पोंक चिकन का फेदर, है ना, उसको स्पाइस की तरह यूज करते हैं नेपाल में, बर्न करके उसको चारकोल बना देते हैं और उसको मैरिनेट करते हैं, राइस में डालते हैं, चिकन में वो खाते हैं। इतना मजा आएगा ना आपको खाने में। कभी सोचा है कैसा लग रहा है वो? क्या बात कर रहे हैं शाह। मैंने वो मास्टर शेफ में बनाया था। रिस्क भी है ना, क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, तो लेते हैं रिस्क हम, इसी के लिए तो जाने जाते हैं क्रिएटिव के लिए। तो मैंने वो सब ऐसे ऐसे डिश बनाया है ना, मैंने वहाँ पे कभी सुना ही नहीं। इतने फैन फॉलोअर, इतने, है ना। मेरा इंस्टाग्राम ऐसे बढ़ा ना, मेरा 5,000 था, रातों रात 50,000 सीधा, एक रात 2 रात में 50,000 सीधा। और उसके बाद मैंने लास्ट में मेरा क्रिएटिव फिनिश हो गया, बनाते 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 लास्ट में जब फाइनल राउंड में पहुंचा, मेरे पास क्रिएटिव नहीं था। एक ही उपाय था जीतने के लिए, इंडियन खाना बनाऊं, क्योंकि इंडियन का मैं हाथ नहीं लगाया हूँ। मैं 20 साल का एक्सपीरियंस है मेरा इंडियन में फूड का। तो मैंने बोला अभी पूरा नेपाल नेपाली प्रेजेंट कर रहे हैं, नेपाली टोपी लगाए हुए हैं अपने यहाँ, एकदम नेपाल प्रेजेंट कर रहे हैं, इंडियन खाना नहीं बनाएंगे, नहीं कुछ भी हो जाए, नेपाली में क्रिएट करते हैं, मेरे पता तो नहीं जीतेंगे। बनाया, मैं रनर अप हुआ 2020 में। फिर नेपाल आया मैं,
इतना स्वागत हुआ नेपाल, हम भी इतना मतलब मास्टर शेफ को और नेपाल में इतना पॉपुलर हो गया था, कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था हिस्ट्री में, कभी क्रिएट नहीं हुआ था। मैं आया एयरपोर्ट पे, पूरा जाम, वो वेलकम करने के लिए। शेफ, पूरे नेपाल का शेफ उधर आ रहा है, बाजा बाजा लेके, पूरा एकदम थैंक यू वेरी मच जो भी आए वहाँ पे, एकदम अभी भी टच है। मैं तो बहुत इमोशनल हो जाता हूँ वो मोमेंट मैं समझता हूँ तो। और यहाँ पे जब आया तो मैं रिसर्च करना शुरू किया। मेरा पॉपुलैरिटी देख के वो शो ने फिर से रीमैच के लिए बुलाया। अच्छा यहाँ पे था मैंने बोला ये तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे सब लोगों ने सजेस्ट क्या किया मुझे कि मत जाओ, तुम हार जाओगे कहीं तो तुम्हारा बेइज्जती हो जाएगा, क्योंकि तुम पॉपुलर कमा देते हो, सबका नजर तुम्हारे ऊपर रहेगा, तो तुम्हारा वो प्रोफाइल को हार्म कर देगा। हमारा कुछ नहीं होता है, खाने बनाने वाले लोग हैं, चलती रहती है हम खाने बनाने वाले लोग हैं, खाना बनाएंगे, हम अच्छा बनाएंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा, और क्या। तो मैं यहाँ से गया यूके और रीमैच में गया, और मैंने चूज किया इस बार ना हम कुछ क्रिएटिव करते हैं, अच्छा बनाते हैं, और दिल पे हाथ रख के अपना नेपाली खाना बनाते हैं। और मैंने बना दिया वीगन। वीगन, अच्छा वीगन खाना बनाया वो लोग, और सब लोग ने बनाया था, क्या टर्की ये वो पूरा फीस्ट बनाना था। मैंने ना डेयरी यूज किया, ना एनिमल प्रोडक्ट, कोई मीट फिश कुछ भी यूज नहीं किया, ओनली प्लांट बेस्ड मैंने बनाया और डिक्लेयर कर दिया मुझे विनर। मेरा डिश हुआ विनर, और वो मिथिला का खाना था पूरा, ओ देखो एवरीथिंग। सो बैक टू द रूट्स, बैक टू द रूट्स, मेरा घर का खाना, मेरा मम्मी बनाए से कैसे बनाते हैं वो खाना, मैंने उसको थोड़ा सा क्रिएटिव करके, उसको प्रेजेंटेशन करके, उसको कैसे लेना है, स्वाद वही, सब कुछ वही है ना, वही है मिथिला थाली जो हमारा खाना है। वही फूड को वहां पे ले जाके, और 2 घंटा में मैं तो 18-17 डिशेस बना दिया था मैंने, प्रैक्टिस करके, ये वो करके, और मैं विन करके आया। और आज से मैं तब से डिसाइड किया ना मैं नेपाल में ही रहूंगा। तो नेपाल आया, ये होटल में भी बहुत मैं रुका हूँ, हमारा पॉडकास्ट पर है, बहुत अच्छा रिलेशन है इनके साथ भी। और 2 साल तक तो मैं रिसर्च करते रह गया। उसी के दौरान मैं किताब लिखा, जो पेंगुइन का किताब है, आइला करके है, AYLA, कुक बुक है, खाने का रेसिपी है, उस किताब लिखा, टीवी शो बनाया। उसके बाद डिसाइड किया कि मैं रेस्टोरेंट करता हूँ। सो मैं अभी यहाँ हूँ और आपके पॉडकास्ट पर बैठ रहा हूँ। और भी बहुत कुछ मेरा चल रहा है नेपाल में। मैं फूड को प्रमोशन के लिए मेरा वर्ल्ड टूर चल रहा है। सो ऑलमोस्ट ये लास्ट ईयर ही 24 कंट्री में जाके आया था मैं। 24 कंट्री में मेरा इवेंट करके नेपाली फूड का पॉपअप, 1-2 दिन के लिए कोई रेस्टोरेंट हायर करते हैं और वो रेस्टोरेंट में इवेंट करते हैं, और नेपाली फूड का टेस्टिंग मेनू, 15 कोर्स 18 कोर्स का मेनू हम खिलाते हैं लोगों को, और फिर दूसरा कंट्री मूव होते हैं। अभी 1 हफ्ता पहले मैं डाला से आया हूँ, वहाँ पे भी मेरा इवेंट था। फिर मेरा नेक्स्ट जापान का है, फिर कनाडा का है। तो मैं ये फूड को वर्ल्ड में भी लेके जा रहा हूँ, नया टीवी शो भी लेके आ रहा हूँ, एक नया टीवी शो भी लेके आ रहा हूँ, नया रेस्टोरेंट लेके आ रहा हूँ। और कुछ भी करते हैं तो मैं कल्चर से जुड़ा हुआ चीज़ करता हूँ नेपाल में। जैसे मिथिला थाली खोला है, बिल्कुल नेपाली है, कल्चर से जुड़ा हुआ है, नया है, किसी ने आज तक वो खाना बेचा ही नहीं है, वो घर का खाना है। घर का खाना को कभी भी रेस्टोरेंट में बेचा नहीं गया है, और मैंने उसको कोशिश किया, जहाँ का खाना है वहीं रेस्टोरेंट बनाया मैं मिथिला में। वहाँ रेस्टोरेंट कल्चर भी नहीं है, खाने का कल्चर ये, और वहीं का खाना को लेके वहीं बनाया। इतना पॉपुलर हुआ कि वो दिन में 8 से लोग आते थे, 7 से लोग आते, कैपेसिटी 2 से 3 से का है, दरवाजा लगाना पड़ता था ना। वो खाने में लोगों को बहुत ही शिकायत भी हुआ, क्योंकि वो इतना भीड़ हो गया, इतना वो हो गया। और ये खाना को व्यवस्थित कैसे करेंगे, हमने वर्कआउट भी नहीं किया था, क्योंकि वो खाना कभी बेचा ही नहीं है। कॉपी करना बहुत आसान है, क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। तो वो क्रिएट करने के चक्कर में हमारा थोड़ा बैकफायर भी हुआ कि अच्छा नहीं है। मास्टर शेफ के रेस्टोरेंट में गए थे, वो ये हो गया। वो मास्टर शेफ का खाना नहीं है, वो कल्चर फूड है। हमारा खाना बहुत महंगा बिकता है। मेरा मेनू जो है, मैं 10,000 12,000 पर पर्सन बेचता हूँ, मेरा जो विदेश में जो करता हूँ। और यहाँ पे भी नेपाल में मैं बनाता हूँ 12-15 कोर्स का मेनू, 17,000 10,000 इंडियन रुपीज़ का मेरा मेनू बेचता हूँ। लेकिन ये रेस्टोरेंट में मैं 3 से 4 से 5 से में खाना बेचता हूँ, पेट भर जितना खाना है आपको, ये वाला। तो डिफरेंस समझना ज़रूरी है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। अभी जनकपुर फिश हाउस खोला हूँ, बिल्कुल जनकपुर का मच्छी। जनकपुर में बहुत 2 चीज़ फेमस है, एक फिश और एक लस्सी, अच्छा बहुत ही फेमस है। तो वो दोनों चीज़ को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हूँ, बहुत पसंद आ रहा है। जनकपुर फिश हाउस बहुत ही बढ़िया लग रहा है लोगों को, दे पीपल लव इट, बहुत अच्छा फीडबैक है।
सो आपको भी इनविटेशन है, थैंक यू। आइए। मैं आप, ये तो थी आपकी जर्नी, मैं चाहता हूँ आपकी जर्नी साथ साथ में आप अपने मदर की जर्नी जरूर सुनाएं। मम्मी पहले भी बहुत प्राउड थी मेरे ऊपर, क्योंकि पर वो कभी ऐसा मूवमेंट आया, देखो कभी कभार ना पुराने लोग, ख्याल के लोग, पता है कैसे होते हैं, अभी भी वो बोल हाँ जिंदा है। मैं बिल्कुल नहीं वही बता रहा हूँ, वो बोलने से पहले ना मतलब कतराते बहुत हैं बड़ा, बट उनकी आंखों में दिख जाता है कि यार एक हाँ सेंस ऑफ प्राइड है। सेंस ऑफ प्राइड में आज तक मम्मी को पता भी नहीं चला कि ये क्या हो रहा है। तो एक बार जाने माने पत्रकार और जाने माने एकदम वर्ल्ड क्लास का न्यूज़ वाले घर गए, मैं नहीं था। तो घर जाके मेरे माँ से इंटरव्यू ले रहा था। तो इंटरव्यू लेने के लिए वो उनको ना नेपाली आता है अच्छी तरह से, ना हिंदी आता है, वो मैथिली लैंग्वेज, वो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो उनको ट्रांसलेट करके बातें कर रहा था। तो उनको पूछा कि तुम्हारा बेटा हीरो बन गया है ना, नेपाल का हीरो है, कैसा लग रहा है? तो उसको पूछा। तो मेरी माँ ने जवाब दिया, तुम्हारे लिए आज हीरो होगा, मेरे लिए तो बचपन से हीरो है। हीरो है, क्या बात है। हैं? वो प्राउड मोमेंट था वो। मैं एकदम, मेरे माँ कभी भी प्राउड है। अभी भी मैं 2 दिन पहले दीदी के घर गया था रक्षाबंधन के लिए, तो मम्मी को मिल के आया। और कल ही था रक्षाबंधन में, कल परसों परसों था बिल्कुल। तो मैं गया था गाँव, दीदी के साथ रक्षाबंधन बना के आया, मम्मी को मिल के आया। तो शी इज़ वेरी प्राउड। उनको पता है कि उनको ज़्यादा ये सब में पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या किया है, कि बस समझ जाए। गाँव के लोग हैं, गाँव में बैठते हैं एकदम सीधे साधे, एकदम नेपाली भी पढ़ते नहीं है, टीवी में न्यूज़ भी नहीं देख पाते, कभी यूट्यूब में जाकर भाभी भैया सब लगा देते हैं, ये संतोष है बोल के, है ना। तो वो देखते हैं, मेरा बेटा इधर दिखता है। आप डेस्टिनी मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ, मैं बहुत बिलीव करता हूँ गॉड में और भगवान में और कर्मा में। आप आप आपको लगता है, मैं कि मुझे लगता है और सबको लगना चाहिए कि हम जो करते हैं उसका लेखा जोखा कहीं नहीं हो रहा है, वो आप गलत हो रहा है। आप बोलते हैं, मैं आज ही किसी को एग्जांपल दे रहा था, वो बोला कि मुझे कि जो मैं एकदम वो हूँ, अच्छा आदमी हूँ, बोला उसने। हमको देखा बाबू, गुलाब फूल को ना बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं गुलाब का फूल, क्या बात है ना, उसमें से खुशबू आता है गुलाब, है ना। गुलाब का दिखने में भी अच्छा होता है, ऊपर से खुशबू आता है, क्योंकि खुशबू अंदर से आता है ना। जो सेंस करने वाले लोग हैं ना, वो 2 मिनट में पहचान जाएंगे। और उसको सेंस आ जाता है कि आप क्या हो, आप कैसे हो, आप कौन हो, आपका एक्शन से पता चलता है, आपके बातों से पता चलता है। एक्टिंग आप पर्दा में कर सकते हो, रियल लाइफ में बहुत कम कर सकते हो, है ना। इसीलिए अच्छे लोग होना बहुत जरूरी है, कुछ भी बनने से पहले। मैं बच्चे लोग को थोड़ा स्कूल में जाके बातें भी करता हूँ, बोलता हूँ, मोटिवेशनल 4 वर्ड बोलता हूँ। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे जो बच्चे लोग फेल हो जाते हैं, है ना, वो यहाँ पे सुसाइड कर लेते हैं। हाँ, बहुत जगह केस। बहुत जगह में रहता है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, हम भी तो फेल हो गए थे, कभी ख्याल नहीं आया। आपको किसी और को देख के, और आपका पेरेंट्स का एक गलती है, कंपटीशन में दौड़ा दिया है आपको कि मेरा बेटा क्यों नहीं पास हो गया। ये पास जिंदगी में, स्कूल में फेल हुए हो, जिंदगी में थोड़ी ना फेल हुए हो। मैंने एक वीडियो बनाया था, मेरे सोशल मीडिया पे मैसेज आया था, आपको यदि वीक फील होता है तो मुझे फ़ोन करो, मैसेज करो, मेरे सोशल मीडिया में मैसेज करो, मैं आपको हेल्प करता हूँ कि कैसे होता है। आप तो, आपके पास तो टाइम भी है, मेरे पास में टाइम ही नहीं था। आपके मम्मी पापा तो बैठा के खिला सकते हैं, अभी के ज़माने में तो लगभग सबका है ना। मेरे टाइम में तो वो भी नहीं था, मुझे खुद भी काम करना पड़ता था, 3 किलोमीटर पैदल चल के ना खाली पैर वो ब्रेड खरीद के ला के मार्केट में बेच के अपना किताब कॉपी खरीदता था, है ना। आपके पास तो वो सिचुएशन नहीं है ना, तो मरने के कहाँ सोच लिया आप भैया। अभी ज़िंदगी में फेल नहीं हुए हो, इतना ध्यान रखो। आप 10 क्लास में फेल हुए हो, ये परीक्षा में फेल हुए, स्कूल में फेल हुए, एजुकेशन में फेल हुए, थोड़ी ना उसका मौका नहीं आएगा दोबारा यार। तो कुछ नहीं, एक रास्ता बंद होता है तो 5 रास्ता खुलता है, तो मरने का मत सोचो। आप जैसा आदमी जो गांव से निकला, अब मान लो लंदन तक चला गया, इतनी तो कंट्रियां घूम लिया, आप मानते जब आप घर से निकले थे, है ना, और आप दिल्ली भी, जब दिल्ली कह रहा हूँ गुजरात गए, तो कहीं ना कहीं आपका जो भोलापन है ना, वो लोग उसे, वो दिखता है आप में कि आप में ना वो छल कपट नहीं है, और वो भी कहीं ना कहीं आपके एडवांटेज साइड में आता है कि आप वो लोग अपना बना के रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात बोला। ये क्या होता है, आपका जो तरक्की है ना, आपका तरक्की और आपका जो सक्सेस है, कोई और नहीं रोक सकता है, आप अपने आप ही रोकते हो, बिल्कुल, है ना। आपसे कोई भी, हम
कुछ भी अच्छे चीज से अट्रैक्शन होते हैं ना, हम कभी भी बुरे चीज से नहीं होते ना, खराब से हम दूर भाग जाते हैं। जो गुस्से वाला है, कोई जानवर जो नहीं हमको मारेगा, या गाय हो या कूदे, उसके पास जाते हैं हम। जो हम हो, एक बार पता चल जाए कि ये नहीं, तो हम भागते हैं। इसीलिए मैं हर किसी को बोलता हूँ कि आपको पहले अच्छा बनना चाहिए। उससे क्या होता है, आपको सही रास्ते मिलते हैं और सही लोग मिलते हैं। उसमें बुरे लोग आएंगे लेकिन आपके पास टिक ही नहीं पाएंगे। बल्कि दुनिया तो आज के डेट में ये सिखाती है कि जितना टेढ़ा हो तो बढ़िया चलेगी। नहीं नहीं, ये गलत है, गलत लोग सलाह देते हैं ये, है ना। जो टेढ़े लोग हैं वो सलाह दे रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं नहीं देंगे सलाह। आपको अच्छा बनना चाहिए, है ना। सबसे पहले कुछ बनो ना बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एक्टर बनो, क्रिकेटर बनो, कुछ भी बनो, उससे पहले अपने आप को भी और अपने बच्चे को भी यही बोलो कि तुम एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनो। उसके बाद देखो तुम्हारे पास सक्सेस का कैसे लाइन लगते हैं, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है ना, जमाने में हमारे हम तक नंबर है इंडिया में कितने, 300 करोड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, 300 करोड़ लोग हैं आपको, और आप बोलते हो कि हम अच्छा है। नहीं, 300 करोड़ को देख लो, है ना। तो ये नेपाल में देख लो। तो सबसे पहले हम नंबर है, हमें अपने आप को अच्छा बनाना चाहिए आपका सक्सेस के लिए। मैं कभी भी भगवान से यही प्रार्थना किया हूँ कि मेरा मन नहीं बदलना। आपसे मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए, मुझे फेम नहीं चाहिए। मुझे, मैं हाथ लगा के आया हूँ, देखा आपने, है ना। मैं मास्क लगा के चलता हूँ यहाँ पे, है ना। क्यों? मुझे फेम नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए था। मेरे फेसबुक पे जाके देखिए, मैं कभी भी, मुझे पता नहीं लगा सकते कि, या इंस्टाग्राम में जाके देखिए, कभी भी पता नहीं लगा सकते कि मैं कौन सा कंट्री में हूँ। तो लोग कभी देख लीजिए किसी का, 2 मिनट में पता चल जाएगा कि सुबह क्या खाया, शाम को क्या खाया, है ना। मैं एकदम, मुझे फेम ही नहीं चाहिए, कहीं भी नहीं चाहिए, है ना। कभी भी नहीं मांगा। मैं एक ही बात मांगा भगवान से कि मुझे अच्छा आदमी रखना, जो हूँ मेरा मन है उसको बदलना नहीं। या बैड सिचुएशन आए या अच्छा सिचुएशन आए, या मुझे, ये तो अभी तो रोड पे जाते हैं तो लोग फोटो खिंचाने आते हैं, मुझे पिक्चर के लिए आते हैं, है ना, रोकते हैं मुझे, है ना, कि आपसे फोटो लेना है। मैं जाता हूँ मेरे रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी, लोग इतना प्यार करते हैं लोग से, तो उससे मेरा मन नहीं बदल देना। मैं बहुत लोगों से आपकी बात तो काट भी रहा हूँ मैं ना, बहुत लोगों से कहता भी हूँ कि क्या होता है, आप लाइफ में कितने भी सक्सेसफुल हो जाए ना, आपके फादर नहीं है शायद ना, जी वो बिल्कुल। कहीं ना कहीं मैं छोटा सा बच्चा था तब, चले इसलिए ये सब हुआ है। रहते ना। मेरा पापा रहते तो मेरा हीरो का पापा तो वो। मैं वही आपसे कहने वाला था कि कुछ पंचर जो होता है लाइफ में, वो कोई सक्सेस फील नहीं कर सकती, कोई स्टेटस फील नहीं करता, कोई अवार्ड फील नहीं कर सकता। क्योंकि जो आदमी को पहले रेंज में जब वो स्ट्रगल करता नहीं होता, जब वो कुछ बन जाता ना, तब मुझे लगता है कि यार इतना बड़ा पंचर कैसे रहेगा। सक्सेस सक्सेस बोलते आज बोलते मिलते ही, बट जो थे वहां पे वो अब साथ नहीं है, कितना बड़ा पंचर है। बिल्कुल। मैं क्या बोलता हूँ कि ये सक्सेस, ये ना लोग ना बना रखी है। और बहुत लोग को ना ये जो सक्सेस सक्सेस से हल्ला करते रहते हैं ना, ये लोग जितने भी है ना, वो लोग ना दूसरे को बिगाड़ रहे हो यार, परेशान कर रहे हो। कोई बता दे वास्तव में सक्सेस का मीनिंग क्या है ना। शाहरुख खान बता दे मुझे कि सक्सेस मतलब क्या है भाई, है ना। धीरू भाई अंबानी बता दे, या हमारे यहाँ का वरुण चौधरी जी बता दे सक्सेस का मीनिंग क्या है, और मैं बता दूं कि सक्सेस मीनिंग क्या है। नहीं, सक्सेस आपके लिए जो है वो मीनिंग आपके लिए ही है। वो सक्सेस किसी को दूसरे को काम नहीं आ सकता है ना। मेरा सक्सेस है ना। मैं, सक्सेस का कोई फुल स्टॉप नहीं है ना। राइट। जिसने सक्सेस का फुल स्टॉप लगाया है ना, उसके लिए वो सक्सेस, वो प्रवचन देना तो बेटर है। नहीं, आप दिन रात भाग रहे हो, दूसरे को करा रहे हो, दूसरे को लूट रहे हो, दूसरे को काटा लगा रहे हो, आपको लगता है कि हम सक्सेस है ना। ये सक्सेस हो गया, वो सक्सेस है क्या? 10 गाड़ी होना सक्सेस थोड़ी ना है, 10 बंगलो होना थोड़ी ना सक्सेस है। तो आगे के वाला आदमी देख लो, अपने फ्रेंड सर्कल आपसे ज्यादा ही होगा, ज्यादा ही। तो क्या वो सक्सेस है? वो भी नहीं बोल रहे सक्सेस है, तो है क्या सक्सेस? हम भी बोल रहे सक्सेस नहीं है, वो भी नहीं। तो कौन सा सक्सेस क्या है? कि क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो, परेशान कर रहे हो? आप अपने में सक्सेस हो जाओ पहले, उसके बाद दूसरे को सक्सेस को परिभाषा देना। तो मैं कभी भी सक्सेस मतलब ये है, गुड ह्यूमन भी, अच्छे हो ना, है ना, तो वो सक्सेस है। वो क्या हो गया, आप लाइफ में सक्सेस है। संपत्ति से कोई सक्सेस थोड़ी नहीं हुआ आपके। हमारे जैसे 500 लोग शमशान घाट में पड़े हैं, जो जोड़ जोड़ के उसका बिल्डिंग, उसके उसके रोड उसके नाम पे है भाई। वो नहीं सक्सेस समझते थे। वो भी दूसरा रोड हम अपने नाम पे कर ले सोचता था, हम कंट्री अपने नाम में कर ले सोचता था। तो सक्सेस के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, अपने आपको दुखी मत करो कोई भी हो, जो है ना। खुश रहना सीखो, अपने आप को पहचानना सीखो। दुखी होने के लिए 1000 एग्जाम्पल है, तो सुखी होने के लिए 10,000 एग्जाम्पल है यार। तो खुशी वाला एग्जाम्पल देख लो ना,
मैं नेपाल में आके मैं ब्रिटिश पासपोर्ट होल्ड करता हूँ, दुनिया का कोई कोना बिना वीजा का ट्रैवल कर सकता हूँ, है ना? मेरे हाथ में स्किल है, ऊपर से थोड़ा फेम भी है, लोग जानते भी है, गूगल में सर्च करता है तो आता है। मुझे कहीं पे भी इससे कम हैसल में मैं लाइव अच्छा लाइफ जी सकता हूँ। 100% नहीं सकते। लेकिन नेपाल में आके मैं कुछ करूँ, कुछ बनूँ, बहुत हैसल है, लेकिन हैसल को मैं एकदम एन्जॉयमेंट के तरीका से लेता हूँ, एकदम पॉजिटिव तरीका से लेता हूँ। अब जिस चीज़ के हैसल नहीं है तो फिर ज़िंदगी किस बात का यार? मज़े करो, हँसते रहो, लोगों का काम आने की किसी की काम आने की कोशिश करो, है ना? एक जानवर भी होता है, कुत्ते भी होता है तो किसी का काम आ जाता है। इंसान होके काम नहीं आए तो कोई काम के नहीं हो। पर आपने आपने बताया नहीं, मैं पंचर पूछा लाइफ में, लगता है आपको ऐसा? जब मैंने आपसे सवाल पूछा था कि लाइफ में वो पंचर महसूस होता रहेगा जब जब नहीं, देखिए वो पंचर को किस तरह से लेते हैं, पंचर तो आपको ही सिंपल कोई कहानी सुनाता हूँ पंचर के लिए। मेरा एक दोस्त था, बहुत नज़दीकी दोस्त, उसको यूके की थी, है ना? लेडीज़ थी, वो मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू उसके जो अंदर ही बूढ़े पे लगे रहते थे, दरवाजे पे लगे रहते थे। उसका एक दिन रो रहा था बहुत ज़ोर-ज़ोर से, परेशान होके रो रहा था, एकदम दुखी था। मैंने क्यों रो रहे हो? तो वो बोला कि यार मैं कितने गरीब हूँ, है ना? मैं तो अभी भी गया था यूके, थोड़ा नहीं था। अरे यार ये इतना बढ़िया घर है यार, गाड़ी लगे हुए हैं, 2 बेटी हैं, है ना? बड़े-बड़े बेटी हैं, ऑलरेडी यूनिवर्सिटी जाने का टाइम हो गया उनका, और वो सब कुछ ठीक है, बोलता है कि मैं गरीब हूँ, बोलता है। कैसे गरीब बोला उसने? और उसके लिए रो रहा है वो। तो मैं बोला क्या हो गया ऐसा? तो मेरा बेटी का बर्थडे आ रहा है और मैं उसको मर्सिडीज़ ई क्लास का मैं कमिटमेंट किया था और मैं दे नहीं पाता हूँ, है ना? इसलिए रो रहा है, तो उसके लिए वो गरीब है। तो पंचर का बात बोला ना, तो पंचर का मीनिंग क्या है कि कौन बोलेगा कि कौन-सा टायर पंचर है भाई? किसी का लाइफ का, किसी के पैसे का, कोई दिमाग का, कोई शरीर का। अब देखिए, मैं नेपाल में क्या करता हूँ, एक मेरा छोटा-सा ऑर्गनाइज़ेशन है, मेरे कुछ कमाए हुए पैसे का, है ना? मेरा में जो इनकम है, वो पैसे में से मैं कुछ लोगों का सपोर्ट करने के लिए मेरा एक एनजीओ है छोटा-सा। मैं किसी से पैसा नहीं लेता हूँ। मेरा कमाया हुआ पैसा, जो विदेश में पॉप-अप करता हूँ, इधर करता हूँ, कुछ मेरा इनकम होता है, उस पैसे से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2-3 सेक्टर मैंने चूज़ किया है कि हेल्प करूँ बोल के। एक और वो सेक्टर बहुत केयरफुली किया चूज़ करके। पैसे नहीं देता हूँ मैं किसी को, मैं पैसे नहीं बाँटता हूँ। लेकिन किसी का लाइफ़ चेंज हो ना, वो काम मैं करता हूँ। सो एग्ज़ाम्पल में जो सुन नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, वो लोग को पूरे नेपाल से ढूँढता हूँ। डेवलप कंट्री में तो उनका रिस्पेक्ट है बहुत, बिल्कुल। लेकिन अनडेवलप्ड कंट्री में तो पागल है, ये है, हैं? गरम पानी फेंक देते हैं और राइस में जो मार बोलते हैं, मार, वो मार फेंक देते हैं, जो पागल है बोल के। बोल नहीं सकता, लट्टा-बोका बोलते हैं हमारे यहाँ, है ना? वास्तव में वो स्पेशल लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, उसको समझना ज़रूरी है आपको, और पूरी दुनिया में लोग नहीं है। तो मैंने उसको क्या किया, मैंने बहुत नज़दीक से समझा कि उसके लिए क्या किया जाए कि वो सक्षम हो जाए। मैं मैं शेफ़ हूँ, मैं खाना बनाने का काम करता हूँ, होटल व्यवसाय है, रेस्टोरेंट व्यवसाय है। तो मैं इसमें वो लोग के लिए मैंने उनको कुछ ऐसा सिखा दो कि उसको बाद में परेशानी भी ना हो। वो उसको हथियार हो जाए वो, है ना? तो मैंने बोला बहुत रिसर्च किया, बहुत रिसर्च किया, तो मैंने बोला कि उसको हाउसकीपिंग का ट्रेनिंग यदि दिया जाए, ये होटल का रूम बनाने के लिए, हाउसकीपिंग का ट्रेनिंग। उसको गेस्ट से मिलाने के लिए गेस्ट वाला काम देगा तो गेस्ट को तो साइन लैंग्वेज आता नहीं है। उसको सब लोग आपकी तरह अच्छे लोग नहीं होंगे, उसको अच्छे से रिस्पेक्ट कर दे। ये क्या तुमने उनको बोल दिया दूसरा को भेजो ना यार, मेरे को थोड़ा गर्म पानी चाहिए, थोड़ा ये चाहिए, वो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसको डिसअपॉइंटेड करने वाली बात हो जाएगा। ऐसा काम दो उसको कि उसको किसी से कुछ लेना ही देना ना पड़े। आदेश ना दे। बस ऐसे पढ़ो, क्या करना है, कितने बजे ये रूम बना देना है और रूम में आके क्या चेंज करना है, टिक, 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 टिक टॉवल है कि नहीं, ये है कि नहीं, बेड बना, ये केमिकल, ये किया। तो उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया, हाउसकीपिंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम। हैं? तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में उसको हाउसकीपिंग का ट्रेनिंग देंगे, ज़ीरो कॉस्ट पे। उसको रहने के लिए, खाने के लिए, नौकरी लगाने तक, जॉब लगाने तक, वो मेरा, ठीक है? मैंने एप्लीकेशन के लिए आह्वान किया। तो फर्स्ट ईयर 31 लोग आए, है ना? 31 लोग को दिया। उसमें से मेरे ख्याल से ये होटल में भी होगा।
अच्छा मेरा पराया। लेकिन अच्छी बात क्या है, मैं आज तक ना बोला हूँ, है ना, आपके पॉडकास्ट में खाली बोला हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि आप इंडिया से हैं, ज़्यादा ऑडियंस इंडिया में अरे सही बात। है ना, नेपाल में है, तो मैं क्यों शोबाजी करूँ। आज तक कोई फेसबुक में नहीं डाला है, कोई इंस्टाग्राम में नहीं डाला है, और कहीं से 1 रुपया नहीं उठाया है। उसको, वो पढ़ने वाले को, आदमी को पता नहीं होगा कि ये संतोष शेठ ने किया है ना। उनको बजाते ट्रेनिंग होता है, आते हैं, उसका जॉब का एटमॉस्फेयर बनाते हैं और उनको जॉब देते हैं। हर लोग इतना हैप्पी है, जो काम पे रखते हैं वो भी हैप्पी है, क्योंकि वो हाउस कीपिंग के लिए उसको आदमी नहीं मिलता है ना। उसको छोटा काम समझते हैं, काम थोड़ी ना छोटा होता है भाई, है ना, काम छोटा नहीं होता है। और ये कंट्री जो अनडेवलपमेंट कंट्री है ना, जितनी कहा वो जो बर्तन साफ करने वाले, ये करने वाले, मैं भी बर्तन धो के आया हूँ, मैं क्या छोटा है। यदि बर्तन धोने का काम छोटा है, तो आपका मम्मी और आपका वाइफ और आपका बहन भी बर्तन धो रहे हैं घर में, बिल्कुल, तो क्या छोटा हो गया वो, नहीं ना। हम बर्तन धोए, क्या हम छोटे नहीं, आज भी जो है, मैं अपना रेस्टोरेंट में भाग जाता है कोई, तो अभी भी धोता हूँ मैं, अभी मैं आपके कैमरा में बोल रहा हूँ कि अभी भी धोता हूँ। मेरा स्टाफ से जाकर पूछ लो कोई, संतोष से क्या बर्तन भी धोता है इधर, बिल्कुल धोता है, 1-1 घंटा 1.5 घंटा लगा रहता हूँ, 3 से 4 से कवर होता है हमारा। कहीं बर्तन धोने वाला चला गया तो किसको बोलूँ मैं कि तू धो दे, क्योंकि लोग छोटा काम करने के लिए बोला, मैं ही लग जाता हूँ, तो उसके बाद 2-4 और आ जाते हैं। तो बर्तन धोने का काम, ये सब कोई छोटा काम नहीं है ना। आप लोग जो देख रहे होंगे, यदि छोटा समझ रहे हो तो मत समझो इसको काम, यदि समझ रहे हो तो मम्मी पापा को समझ रहे हो, घर में हर दिन वही धोते हैं, है ना। तो माँ को कैसे करने देते हो छोटा काम, फिर कल से नौकर रखो फिर उधर, है ना, 2-4 नौकरी रखो, वो मत धोने दो, है ना, छोटा काम कैसे होएगा। बाथरूम कैसे साफ करते फिर, नहीं। तो ये लोग जो है बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग हैं और काम कर रहे हैं। ये साल वही प्रोग्राम मैंने यहाँ का नगर पालिका को दिया, 75 लोग को ट्रेन किया, और वो लोग को जो जॉब रखेंगे, लोग रखेंगे जो, उसको 1 साल तक आधा पैसा यहाँ का मेट्रोपॉलिटन भर देगा। तो रखने वाले लोगों को भी फायदा हो गया कि आधे पैसे में उसको काम मिल रहा है, तुमको आधा पैसा दे दो, मिलने वालों को फुल पैसा मिल गया। और 1 साल तक उसने रख लिया तो उसको हैबिट हो जाएगा रखने के लिए, उसको काम करने के लिए हैबिट हो जाएगा, और वो लोग को कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। तो दूसरे 1 साल के बाद उसको फुल सैलरी देना पड़े, तो उसकी जगह पे दूसरा आदमी लाएगा, उससे बेटर है उसी को रखो। तो हर एक ये प्रोग्राम इतना डेवलप हो गया है। तो लास्ट ईयर 31 जना, इस ईयर 75 पीपल, अब नेक्स्ट ईयर के लिए ला रहे हैं। तो ये है। दूसरा, मैंने सिंगल मॉम जो विधवा होते हैं, है ना, यहाँ पे, या डिवोर्स होते हैं, बच्चे लेकर चलते, तो उसको अनडेवलपमेंट कंट्री में बहुत परेशानी है, बिल्कुल। और मेट्रो सिटी में तो वो लोग पढ़े लिखे होते हैं, नौकरी ढूंढ लेते हैं, दूसरा शादी कर लेते हैं, है ना, वो लोग, लेकिन गांव में नहीं होता है, उनके साथ शादी नहीं करता है ना। तो वो लोग के लिए मैंने क्या किया, क्या कर सकते हैं वो लोग, बर्डन है मतलब बच्चा है, उसको कहाँ लेके जाएंगे, बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, खुद पढ़े लिखे नहीं है, गांव से जा नहीं सकते बाहर, तो क्या कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सोचा, बहुत सोचा। उसके लिए मैंने मिथिला थाली खोला। खाना तो बना सकते हैं ना, अच्छा घर का खाना बना सकते हैं ना, गांव का खाना बना सकते हैं ना। अब जो खाना खाते हो वही खाना बनाओ आप, उसको हम रेस्टोरेंट में सर्व कर देंगे ना। तो मैं मिथिला थाली जनकपुर में शुरू किया था, तो इससे शुरू किया था मैं, ठीक है। और जो लोग, बहुत लोग तो फिजिकली काम नहीं कर सकते किचन में, कमर्शियल किचन में नहीं काम कर सकते, बहुत लोग कर सकते हैं। तो जो नहीं कर सकते, वो गांव में तुम अचार बनाओ, है ना, जो पिकल है ना, पिकल है, क्रैकर है, और वो चीज हम अपने थाली में कंबाइन करके हम बेच देंगे, उसके लिए आपको पैसा मिल जाएगा। और दूसरा क्या है कि आप हमारे यहाँ काम करते हो रहने के लिए, खाने के लिए, कपड़े, और आपका बच्चा का फुल स्कॉलरशिप हमारा कंपनी उठाएगा। तो मैंने 2 सेक्टर ये चूज किया है, और ये लगे लगे रहे हैं। बहुत सारा डिस्टर्बेंस भी होता है, बहुत सारा वो होता है, अच्छे काम करने के लिए होता रहता है। उसको आप बिल्कुल अपने अपने मकसद से भटकिए मत, है ना, अच्छे करते रहिए, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए। आप जितना करेंगे उतना मिलेगा, नहीं मिलेगा तो उतना ही लिखा था, अब ज्यादा चाहिए भी नहीं ना। किस लिए चाहिए कि हमारा मैंने शादी भी नहीं किया अभी तक अच्छा तो किसके लिए चाहिए, ना बीवी, ना बच्चा, सो भी मेरा यही बच्चे तो है, यही सब तो बच्चे हैं मेरे, उसका ही बच्चा मेरा बच्चा है भाई। तुम पढ़ लो भाई, कोई बात नहीं, करता रहेगा, होता रहेगा, है ना। और इसी जब मैं लगा हूँ, नेपाल में हूँ, और आपका आशीर्वाद रहे, बुद्धेद है, उनका आशीर्वाद रहे, और अच्छा करते जाए, और अच्छा हो, सबका अच्छा हो, हमारा भी अच्छा हो। अच्छा खाना तो बहुत लोग बनाते हैं ना,
और ऐसा एक ऐसे लोग बोलते हैं अरे तेरे को गाना नहीं आता तो हाँ होता है बुरा गा ले, बट हमारा तो खाना सारी औरतें बनाती हैं, सब बना, बट वो जो स्वाद वाली बात है वो कैसे आती है? वो हाथ का है, प्यार से बनाते हैं। उसमें भी क्या हाँ प्रेम है क्या उसके अंदर भी कुछ? बिल्कुल है। तो हम क्या करते हैं उसमें मिथिला थाली में, इसीलिए बैकक्रैश कैसे हुआ मेरा, मेरे वो विजन किसी को पता नहीं कि हम क्या करना चाहते हैं। अच्छा बताइए मतलब और वो सब लोग बताया कि ये तो संतोष शेफ का, मास्टर शेफ का खाना है। नहीं, मास्टर शेफ का खाना नहीं है, मैं नहीं बनाता वो किचन में। मेरा क्रिएशन है, क्रिएटिव है, एक वातावरण बना देता हूँ और वो लोग को बोलता हूँ कि तुम आज 10 डिश बनाओ। जब नया आता है कोई, 10 डिश बनाओ तुम। अब 10 डिश बनाने के बाद हम टेस्ट करते हैं, बेस्ट क्या हुआ इसका। तो यही चीज़ तुम बनाते रहो। अच्छा हर किसी का तो कुछ ना कुछ में बेटर हाथ होता है ना। तो ये जोड़ते-जोड़ते हमें टाइम लगा। इसीलिए जो रेस्टोरेंट में जो खाना खाने आता है तो किसी को अच्छा लगा होगा, किसी को बुरा लगा होगा, किसी को सर्विस नहीं मिला, भीड़ हो गई, है ना? किसी को ठंडा मिला। तो क्योंकि जो पीछे जो काम है, मेरे जैसा मास्टर शेफ नहीं, मास्टर मॉम काम करते हैं उधर। तो अभी वो लोग मास्टर शेफ हो गए। अभी मास्टर शेफ हो गए। अभी आके मेरे रेस्टोरेंट में आप कंप्लेंट निकाल के दिखा दो बस। अच्छा है ना? क्लीनिंग से लेके अभी 2 साल हो गया। जनकपुर में 2 साल और यहाँ पे 1 साल। तो 2 साल में तो हम सिखा जाएँगे ना। हम भी सीख गए, वो लोग भी सीख गए और अभी परफेक्ट है। अभी परफेक्ट चल रहा है, लोग भी आते हैं। मैं आज ही आ रहा हूँ जनकपुर से। आज ही आ रहा हूँ जनकपुर से। मेरा जनकपुर रेस्टोरेंट है, यहाँ से 300 किलोमीटर है। लगते हैं 8-9 घंटा। अब वहाँ से डायरेक्ट? हाँ, वहाँ से मैं आ रहा हूँ। आपके पॉडकास्ट का मेरा डेट था। रक्षाबंधन के लिए गया था और वहाँ पे 1 हफ्ता था। सब कुछ देखा, टेस्ट किया, गेस्ट से फीडबैक लिया, सबसे बातें किया, क्या हो रहा है, टीम से बातें किया। 100 टाइम बेटर है पहले से, क्योंकि वो लोग सीख गए। सो प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, है ना? सो प्रैक्टिस जो किया वो लोग ने, अभी परफेक्ट है वो लोग। पहले प्रैक्टिस नहीं था। तो होम कुक था, घर में 4 जना के बनाते हैं, यहाँ 500 लोगों के बनाते हैं। तो वो लोग बैलेंस मिला था। मैं कभी हड़बड़ाया नहीं मैं। अब क्या करें, वो ऐसे है, हम सुधारेंगे, हम अच्छा करेंगे। अच्छा नहीं लगा, नहीं ठीक, हम अच्छा करेंगे। ऐसा कौन सा मेन्यू, ऐसी कौन सी डिश आप चाहते हो नेपाली जो हर इंटरनेशनल मेन्यू में रहे? ऑलरेडी मोमो सब लोग जगह चला गया। मोमो तो बहुत कॉमन है। हाँ, तो मोमोज और भी इंडिया में ओनली नहीं फेमस हो कि इसको वर्ल्ड वाइड जाए। एंड इंडिया बोला, अभी तो ऑलरेडी गूगल में सर्च करो मोमोज तो बोलता है इंडियन है। नहीं इंडियन नहीं है, बोल रहा है गूगल में, बोले तो ये पॉपुलर है इंडिया, नेपाल और तिब्बत, ऐसा बोलता है। और यहाँ पे 2-4 फूड हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ का मीट खाने वाले के लिए गोट गोट का जो स्वाद है, गोट मीट है, यहाँ का गोट से कुछ भी बनाया हुआ चीज़ इतना बढ़िया है, इतना नाइस है, ऐसा स्वाद कभी नहीं मिलेगा। अच्छा गोट करी, गोट मीट जो बकरे का मांस है यहाँ का स्पेशल है बहुत ही, क्योंकि वो स्पेशल वाइल्ड घास खा के खाता है, बिल्कुल इससे बहुत और वो उससे बहुत फर्क पड़ता है। जो ब्रीड है वो यहाँ का स्पेशल ब्रीड है, स्पेशल घास खाते हैं। और वो मीट में आज तक मैं इतना वर्ल्ड ट्रैवल करता हूँ, कम से कम 50-60 कंट्री हो गया होगा। मैं चाहता हूँ आपको ऐसी ऐसी कोई रेसिपी बताओ जो इजी टू मेक हो और जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए मैं एक अलग से रील काटूं और वो घर पे बनाए और बोले यार ये आपने बढ़िया बताया मुझे। एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पे एक बारा करके बहुत फेमस है। बारा, ग्रीन मूंग का बारा, नेवारी क्यूजिन से है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही नाइस। और उसको ग्रीन मूंग को हम रात भर भिगा देंगे। भिगाने के बाद उसको दूसरे दिन हम पीस लेंगे, ठीक है ना? पीसने के बाद उसमें हम चॉप अनियन, चॉप गार्लिक, चॉप जिंजर, है ना? उसमें सॉल्ट और चिली डाल के उसको मज़े से मिक्स करेंगे। यदि आपको मीट पसंद है तो ग्राउंड गोट मीट उसमें मिक्स करेंगे, एक अंडा फोड़ेंगे और उसको बैटर बनाएंगे। उसके बाद उसमें हम सॉल्ट देख लिया, धनिया देख लिया, ये सब जो बना के, और उसको हम पैनकेक की तरह एक छोटा सा मज़ा से बटर, घी या तेल में उसको पैन पे हम बनाएं। हाफ पकने के बाद उसको थोड़ा सा फोर्क से क्रश किया, थोड़ा सा ऊपर से, और होल अंडा को तोड़ के उसके ऊपर डाल दिया, है ना? थोड़ा सा यदि स्प्रिंग अनियन डालना चाहिए तो स्प्रिंग अनियन डाल दिया, है ना? थोड़ा सा चिली पाउडर डाल दिया। अंडा पकने तक वो भी पक जाएंगे और उसको कोई चटनी और सॉस के साथ खाएंगे तो जोरदार, बहुत ही मजा आएगा। ये तो आपने नाइंसाफी की, तो आपने नॉनवेज वालों के लिए बताया, वेज वालों के लिए वाला कॉल गुड मत डालिए, उसमें आप वेजिटेबल डाल दीजिए, इसमें आप सोयाबीन डाल दीजिए, जो सोया का वो है क्रंच डाल दीजिए। सोया का थोड़ा सा सौते करिए बटर में, वो पानी में भिगा के उसको निचोड़ के टुकड़ा टुकड़ा करके वो डाल दीजिए, है ना? वेजिटेरियन के लिए पनीर डाल दीजिए थोड़ा सा। आप पनीर पॉपुलर है बहुत इंडिया में, है ना? तो थोड़ा सा वो
ये चिल्ला के स्टाइल में है। हाँ, सिमिलर, क्योंकि मैं इंडिया में काम किया हूँ, मैं बहुत रिलेट करता हूँ फूड को, तो उसी टाइप में है, बट इट इज टोटली डिफरेंट। ग्रीन मूंग का वो बोलते हैं, और काला मांस का दाल होता है जो दाल मखनी बनाते हैं, उस पले को भिगा के रात भर उसको पीस के बनाए, उसको बाड़ा बोलते हैं। सो ये दोनों दाल का बना सकते हैं, होल मूंग का या होल ब्लैक लेंटिल का। भिगा के उसको जो पसंद आए मसाला डालिए, प्याज, गार्लिक, जिंजर, स्प्रिंग अनियन वो डालिए, मजा से अंडा फोड़ दीजिए, मजा से ग्राउंड मीट आपको पसंद है, चिकन पसंद है तो चिकन डालिए, मटन पसंद है मटन डालिए, सब डाल के पैनकेक बनाइए अंडा डाल के चटनी के साथ। मेरा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, लोग इतना मिशेलिन स्टार शेफ के पीछे क्यों भागते हैं? क्या होता है ऐसा, क्यों है ऐसा? शेफ तो शेफ है। मेरा भी एक ड्रीम है। हाँ, ड्रीम। हाँ, मैंने ऐसा क्यों होता है मुझे? मेरा ड्रीम क्या है कि मैं मिशेलिन स्टार में काम किया हूँ, है ना, बनारस में काम किया हूँ, कुछ फ्रेंच किचन में मैंने काम किया हूँ मिशेलिन स्टार में, और वो उस पैशन के कारण से मैं आज मास्टर शेफ हूँ कि मुझे मिशेलिन स्टार शेफ बनना है, और उसके लिए क्रिएटिव होना पड़ता है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन शेफ और बहुत ही माइंडेड शेफ होना पड़ता है। जितने भी इंडियन शेफ में भी लगभग इतने बड़े कंट्री है, इतने बड़े शेफ है, इतने शेफ है, तो भी मेरे ख्याल से 15 होंगे पूरे वर्ल्ड में। 20 है ना, मैं नाम बता सकता हूँ, न्यूयॉर्क से लेके ना अमेरिका से लेके दुबई में अभी फर्स्ट हिस्ट्री में क्रिएट हुआ है। एक शेफ 3 मिशेलिन स्टार लिया इंडियन फूड दुबई में। किस नाम से? ट्रेसिंग स्टूडियो करके है, टी स्टूडियो करके शेफ है, हिमांशु करके शेफ है, मैं फॉलो करता हूँ उनको, बहुत ही अमेजिंग। फर्स्ट हिस्ट्री में इंडियन फूड, इंडियन शेफ 3 मिशेलिन स्टार लिया है। दैट्स नॉट अ जोक। सच में इतना टफ है ये? हाँ, बहुत ही टफ है, बहुत ही टफ है। उसके लिए वो जीनियस है, माइंड, जैसे गगन आनंद है बैंकॉक का शेफ में, बहुत ही अमेजिंग, वो तो डिफरेंट लेवल का शेफ है, डिफरेंट माइंडेड है, डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट तरीका, डिफरेंट सोच, तो बहुत ही क्रिएटिव। तो मैं बहुत मिशेलिन स्टार में काम किया हूँ, इतने मिशेलिन स्टार में मैंने खाना खाया हूँ, मतलब एज ए गेस्ट, बहुत ही सब रिसर्च के लिए। और मेरा ड्रीम है कि मैं फर्स्ट नेपाली शेफ, नेपाली फूड को लेके नेपाली रेस्टोरेंट में मिशेलिन स्टार दिलाए। अच्छा, हर मिशेलिन स्टार लिया। कभी आपने ट्रायल नहीं दिया? कभी सोचा नहीं ट्रायल देने? अब मैं उसी लिए रेस्टोरेंट खोलना पड़ेगा, उसी के लिए मैं यहाँ पे हूँ, और उसके लिए तगड़ा रिसर्च चाहिए कि नेपाली फूड क्या है, समझना चाहिए, जड़ से समझना चाहिए, और उसके बाद क्रिएटिव करना चाहिए। क्रिएटिव बनने के लिए कभी भी कोई बोलता है कि मैं क्रिएटिव बनना चाहता हूँ, उसके लिए सजेशन है क्रिएटिव बनिए। क्रिएटिव के लिए सबसे पहले उसका रूट समझना बहुत जरूरी है, तो रूट समझेंगे तभी तो क्रिएटिव करना है ना। तो जो जजेस आते हैं उसमें वो ऐसा क्या ढूंढ रहे होते हैं उनमें? बहुत सारा वो फैक्टर है उसमें, वही जानना चाहता हूँ मैं। सो बहुत सारा फैक्टर में उसका आपका न्यू कंसेप्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए, समथिंग डिफरेंट होना चाहिए, जो आए हर लोग वाव बोल देना चाहिए, है ना, ब्यूटीफुल होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, आज खाया वही कल होना चाहिए, परसों यही होना चाहिए। और वो इंडिया में कम्युनिटी नहीं है। इंडिया में आए तो 2-4 रेस्टोरेंट में देखा हूँ, मैं गया हूँ, उनको मिलेगा, जो 2-4 रेस्टोरेंट है मेरा बहुत ही फेवरेट रेस्टोरेंट है, में नाम बताइए कुछ। इंडियन एक्शन था, है ना, ये सब रेस्टोरेंट है, मसाला, हाँ ये सब है। मैं गया हूँ, बहुत सारे रेस्टोरेंट गया हूँ मैं बहुत फूडी हूँ, जहाँ पे जाता हूँ फूड के लिए ट्रैवल करता हूँ, पहले रेस्टोरेंट बुक करता हूँ, उसके बाद टिकट बुक करता हूँ। रेस्टोरेंट बुक नहीं हुआ तो मैं टिकट नहीं बुक करता हूँ, उसके बाद होटल बुक। अभी तक पूरे ऐसे वर्ल्ड में आपने कहाँ ऐसा खाना खाया जो आपने बोला ऐसा मैंने खाना कहीं नहीं खाया? मैं स्टॉकहोम मैं गया था, फ्रांसन करके रेस्टोरेंट है, मैं वहाँ पर गया था। 3 मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट है, वर्ल्ड में भी बहुत बार टॉप रैंकिंग में आए हैं, टॉप 10 में आए, टॉप 12 में आए, टॉप 5 में आए। बहुत ही अमेजिंग मेरा अभी तक उसका क्रिएटिविटी, उसका जो धरातल है, ये सब है। मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट, गगन के रेस्टोरेंट तो मैं कितने बार खाया हूँ, गगन के रेस्टोरेंट बैंकॉक में जो है इंडियन बेस्ट रेस्टोरेंट, कितनी बार खाया हूँ, बहुत ही अच्छा, अमेजिंग, है ना। गोल्डन रामजी के रेस्टोरेंट में जो हॉस्पिटल रोड में है उधर लंदन में, वो मेरा बेस्ट डिनर था, है ना। रिसेंटली मैं न्यूयॉर्क गया था, वहाँ पे रेस्टोरेंट में गया था। सो जो फ्रांसीसी रेस्टोरेंट है स्टॉकहोम, वहाँ पे बेस्ट। मैंने यूरोप में इटली बोल दीजिए, मैं गाँव में गया हूँ, इटली में ऑस्ट्रेलिया फ्रांसिस्काना करके रेस्टोरेंट है ना, इटली का इटालियन फूड को लेके नेक्स्ट लेवल में लेके गया था वो, और वर्ल्ड बेस्ट भी हुआ है, वर्ल्ड बेस्ट में नंबर 1 रहा है। मैं वहाँ पे गया भी हूँ रेस्टोरेंट में,
खाना खाया हूँ और बहुत ही अमेजिंग। तो मेरे में मैं एज ए शेफ यही बेस्ट है नहीं बोल सकता। सबका अपना अपना वे है, स्टाइल है। उसका स्टाइल इसीलिए वो फेमस है। वो अपना स्टाइल में फेमस है, ये अपना स्टाइल में फेमस। मेरा नेक्स्ट टारगेट है ब्राज़ील, मेक्सिको। मैं गया नहीं हूँ और जाऊँगा तो मेरा लिस्ट, मुझे बहुत पैसा चाहिए उधर जाने के लिए, क्योंकि इतना महँगा है ना रेस्टोरेंट। 15 रेस्टोरेंट में खाए और मैं इधर भी काम कर रहा है, इधर भी वो अपना जो ब्रूट का काम है वो भी है। पहले तो किसी को देना नहीं पड़ता था, कुछ करता नहीं था, सीधा ट्रैवल करो, खाना खाओ, कमाओ, फिर उधर उड़ाओ करना। अभी अभी थोड़ा-सा ये है, लेकिन अच्छा हो रहा है मेरा। बट आपने शादी क्यों नहीं की? मैंने सोचा कि शादी कर लेंगे ना तो प्यार बढ़ जाएगा। मैं मेरे माँ से इतना प्यार करता हूँ, इतना मैं चाहता हूँ, और हर लोग के जितनी भी माँ तकलीफ में है ना, वो लड़का शादी करने के बाद ही तकलीफ में आ जाता है ना? सब नहीं कहेंगे, हाँ, मैंने कुछ लगभग लगभग कहने का प्यार बट ही जाता है एक बार। हाँ, और वो उसके बाद बच्चा हो गया तो और भी कम हो गया उधर, है ना? जाते नहीं, देखते नहीं हम। क्या ये इसीलिए है कि आपने पास्ट में उनको बहुत मेहनत करते हुए देखा है? बहुत मेहनत करने देखा है, मेरा बहुत कनेक्शन है उनसे, है ना? और मेरा खुद का फैमिली में भी देखा हूँ, मेरा भाभी लोग को देखा हूँ, मेरा भाई लोग को जो प्यार करता था शादी करने के बाद वो जाते भी नहीं, और उसी के कारण से मैं इतना तकलीफ भी झेला है, क्योंकि शादी करके चले गए फिर आए नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ही दिन तो है, माँ है तो इतना दिन हुआ है, तो नहीं करेंगे क्या है? पर आज के डेट में तो लोग सक्सेस पा लेते हैं तो पीछे फैमिली थोड़ी पीछे छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं, और उनको सक्सेस भी लगती है मगर वो। नहीं, गलत है, वो नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपनी जो आदमी जो सुन रहे हैं ना, उनको ये बताना ज़रूरी है कि जो माँ को प्यार नहीं करेंगे ना, तो आपका दोस्त कैसे हो सकता है वो? जो माँ को गाली दे ना, उसको भगा दो अपने ऑफ़िस से उठा के। बिल्कुल, जो ये बॉडी लैंग्वेज में और आपका लोग पहचानने में काम आता है, जो अपना ही फैमिली को गाली करे, जिसने जन्म दिया उसको प्यार नहीं करते हैं और आपको बोलते हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं। डार्लिंग तुम्हारे बिना हम रह नहीं पाते हैं। कहाँ कैसे हो जाएगा यार? तुम जन्म दिया उसको भूल सकते हो? मैं तो किसी और का बेटी हूँ यार। है ना? तो इसलिए अपनी माँ को और रिस्पेक्ट, अपने टीचर को, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ना? मेरे कंपनी में अभी लगभग 200 लोग काम करते हैं, 200 लोग। 2 साल पहले मैं 200 के नीचे काम करता था, है ना? अभी मैं 200 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं फैमिली की तरह, और मैं एक माँ को नहीं पाल सकता है, कैसे हो सकता है? जितने को माँ को प्रॉब्लम है ना ये, उसकी कंपनी में ना 500 लोग काम करते हैं, 500 की माएँ के पेट चलते हैं, और आपकी माँ खुश नहीं है यार, कैसे? कै इतना तब आपने आपको अपने सीईओ समझते हो अपने कंपनी को, है ना? सुनेंगे बहुत लोग तो भाग गया था, एक इंटरव्यू में बोला था मैं, उसी दिन नेक्स्ट डे गया था। वास्तविक सोच के देखने सोचने वाली बात है कि नहीं बताइए? बिल्कुल सोचने वाली बात। आप ये कितने बड़े होटल चला रहे हो, उसके में पूरे गेस्ट आ रहा है, मम्मी-पापा, फैमिली, उसको पूरे खुश कर देते हो, है ना? और आप बोलते हो कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ, अपने माँ को खुश नहीं कर पाते यार, कैसे? नहीं, आप इतना ट्रैवल करते हो, घूमना क्यों ज़रूरी है इनफैक्ट? बिल्कुल घूमना, मैं किताब बहुत कम पढ़ता हूँ। मैं बहुत किताब पढ़ना चाहिए लोगों को, है ना? किताब पढ़ के अपने अंदर मनन करना चाहिए, उसको आचरण में जैसे मैं घूमता था किताब मैं भी पढ़ लेता हूँ बट हाँ, मैं वही ये खुल के नहीं बोल सकते किताब नहीं पढ़े। ऐसे ऐसे बोलेंगे मैं बिना ही बारे पढ़ रहा अब बोला तो आपने बिना किताब के आप यहाँ तक पहुँच गए। हूँ। किताब पढ़ा भी नहीं है, पढ़ती भी नहीं है, और फेल भी हो गया हूँ मैं। और अभी भी मतलब बहुत कम पढ़ना चाहिए किताब। मैं नहीं बोलता हूँ कि लोगों को किताब पढ़ना चाहिए। जो किताब नहीं पढ़ते हैं उसको ट्रैवल करना चाहिए। ट्रैवल उतना ही है ना? आपका ट्रैवल इसलिए करना चाहिए, आज आपके ट्रैवल के थ्रू आपको मैं मिला हूँ। कुछ ना कुछ आपको मेरे बातों से सोचने के लिए मजबूर कर देंगी। बिल्कुल। है ना? आप माँ को बात किए बहुत दिन हो गया तो फ़ोन घुमाएँगे तुरंत ही, है ना? जो देख रहे हैं वो भी घुमाएँगे फ़ोन, है ना? तो ये ट्रैवल के थ्रू हुआ है, हमारा आपका मुलाकात ट्रैवल के थ्रू हुआ है। इंटरेस्टिंग लोग हैं दुनिया में, इंटरेस्टिंग पीपल है, इंटरेस्टिंग प्लेस है, इंटरेस्टिंग कल्चर है, इंटरेस्टिंग फूड है। आपको ना ये सब सिखा देंगे, आपको धरती पे ला देंगे। और जो उड़ते हैं ना बहुत ज़्यादा ना, है ना? घर में ही उड़ते रहते हैं, बाहर उड़ो, कम से कम देखो, वो धरती पे ला देंगे, क्या हो रहा है, दुनिया भर के देखेंगे। जैसे हाँ, जैसे लोग ना अपने गाँव में गाड़ी दिखाते हैं बड़ी-बड़ी, शहर में लाइए कोई पूछने को भी तैयार नहीं। ये कल्चर यहाँ पे भी है, हर जगह है। बिल्कुल। और वो दिखाने वाले लोग को बोलता हूँ, ये ना मत दिखाओ, है ना? वो हो गया, आप सिक है, आप मेंटली सिक है, जो दिखाने का सोचते हैं, उनको ना इलाज करवाना चाहिए, है ना? जो दिखाते हैं, तो देख लिया करो दिखाने से पहले कि आपसे कितने लोगों के पास है। आप जो गाड़ी दिखा रहे हैं ना, वो कंपनी भी ओन करते हैं कोई, वो कभी नहीं दिखाते हैं वो कि मेरा कंपनी है। गूगल में जाके ढूँढना पड़ता है, यार ये होंडा का मालिक कौन है? हाँ?
ये मर्सिडीज का मालिक कौन है, दिखा दो कहाँ पे दिखाया हो कि मैं मर्सिडीज का मालिक मैं हूँ बोल के। खुद आता है वो सचिन तेंदुलकर लेते हैं शो में, है ना, ब्रांड एम्बेसडर के लिए, वो खुद थोड़ी ना आते हैं, इतना बड़ा आदमी है। तो वो नहीं दिखाते, तो जिसका उसका गाड़ी लेके उनके, वो जिसने गाड़ी लिया है वो करोड़ों गाड़ी निकाल चुके हैं, और वो नहीं दिखा रहे हैं। आप जो एक गाड़ी लेके आप दिखाते हैं, 4 तला का घर बना लेते हैं, है ना, कितने घर ना खंडर बन चुके हैं वहां पे ना, आप अपना घर के दिखा के। इसलिए दिखाने वाले लोग जो है ना, मैं बात भी नहीं करता हूँ उनसे, मैं 2 मिनट में समझ जाता हूँ कि ये दिखाना, बातें करना, दूसरे को नीचे देखना, खुद को नीचे दिखा रहा है वो, दूसरे को दिखा के अपनी। कभी देखा आपने धीरू भाई अंबानी को और अनिल अंबानी को, है ना, ये गुच्ची पहने हुए? नहीं, एक सिंपल सा सिलाया हुआ शर्ट पहनते हैं। मैं तो जूम करके देखता हूँ यार, उनका फोटो दे देखता हूँ, क्या कमी है उनका बताओ। उनका घर में काम करने वाले लोग गुच्ची पहन रहे होंगे, ह्यूगो बॉस पहन रहे होंगे। अब एक ह्यूगो बॉस पहन लिया तो ऐसे ऐसे करके दिखाओगे कि मैं ह्यूगो बॉस पहन रहा हूँ, एक रोलेक्स पहन लिया तो ऐसे ऐसे करोगे क्या? नहीं, तो ये दिखाने वाले लोग हैं, उनको अपना मन भी और मस्तिष्क भी आप डर्टी कर रहे हैं, दूसरे का तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग नहीं कर पाएंगे। अब हमें दिखाते नहीं। मैं अभी 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 टैक्सी में आया हुआ है, समझे नहीं, लग्जरी कार का ब्रांड एम्बेसडर हूं मैं। मेरा मेरा ना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपसे, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोगों को कैसे जज करते हो? जैसे हम बहुत छोटे लोग हैं जज करने के लिए। जज मतलब होता है ना कि आपको अगर किसी को अपने साथ रखना है ना, देखिए क्या है, सबसे पहले आपका, हम, आप अच्छे होना जरूरी है। आपको चाहने वाले लोग हैं ना, और आपको जो मतलब के लोग हैं, वो अपने आप जुड़ जाएंगे, है ना। आप अच्छे हो, आप ढूंढने ही नहीं पड़ेंगे। आप, हम अच्छे हैं, मैं अपने आप को अच्छा हूँ, आपने मुझे ढूंढ के शो में लेके आए। बिल्कुल। कई लोग ना आपको फोन करते होंगे, नहीं नहीं मैसेज करते हैं, मैं आपके पॉडकास्ट हम ढूंढते हैं लोगों को, ऐसा नहीं है, हम जाते हैं आपके पास आते हैं अप्रोच। हाँ जी बिल्कुल लेकिन वो आपका काम का नहीं है। बिल्कुल। आप कुछ दिखाना चाहते हैं, वो जो आप कुछ दिखाना चाहते हैं, और वो जो आदमी है वो आपके शो में आके दिखाना चाहता है, तो आप दिखाने वाले आदमी को नहीं लेंगे ना। बिल्कुल, है ना, वो आप पता चल जाएगा ना। तो आपने बोला ना, आपका क्वेश्चन आपका ही शो में है कि कि कैसे लोगों को ढूंढते हैं, कैसे आपको जानते हैं कि ये काम का है आपका, या आपके नजदीक में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। वो यही पद्धति है, लोगों को अच्छा बनना चाहिए, अच्छा मन रखना चाहिए, और बोलना कि फूल का जो खुशबू है ना, वो अपने आप बिखरता है, और उस पे वो भंवरे दूर दूर से आ जाते हैं। वो फूल को थोड़ी ना भंवरे के पास चल के जाना पड़ता है। तो फिर मेरे ना एक पॉडकास्ट में कोई आए थे, आप ही की बात ऐड कर रहा हूँ, आपने क्योंकि बात पॉडकास्ट की कर ली है, तो मैंने, वो काफ़ी वेल्थी आदमी है, बहुत रिच आदमी है, अब वापस लौटा है अपने विदेश में, बहुत बिजनेस चल रहे हैं, अब वापस लौट के इंडिया रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, इतना बिजनेस है आपका, इतना बिजनेस है, आप इंसान को कैसे अपने साथ जोड़ते हैं ऐसे? तो उन्होंने पूछा, अंकित एक बात बताना मुझे कि पैसा तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत है, तो कोई पैसे वाला तो मुझे इंप्रेस कर नहीं सकता। कर सकता है, बहुत अलग लेवल, हर आदमी तो नहीं कर सकता ना पैसे से इंप्रेस कर सकता, पैसे तो मैंने बहुत कमा लिया, और आप मुझे क्या पैसा कमाना सिखाओगे? मैंने खुद बहुत सीख रखा है, कैसे भी बना लूंगा पैसे को। कि एक टाइम बाद ना कहीं ना कहीं हम भी हायरिंग जब लोगों को करते हैं इतने बड़े स्केल पे भी, तो कहीं ना कहीं उसकी नीयत भी भाग लेते हैं, उसकी नीयत ही देख लेते हैं कि वो अब किस नीयत का आदमी है। तो जब इतना बड़ा आदमी ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं नीयत इतना बड़ा रोल प्ले कर सकती है पैसे से ऊपर, तो फिर कहीं ना कहीं होगी उसमें कहीं कहीं। मैंने शुरू पॉडकास्ट में शुरू में बताया था कि एक दोस्त मिला मुझे, और वो बोला कि मैं अच्छा इंसान हूँ। मैंने बोला, अच्छे इंसान में से अच्छे खुशबू आते हैं, गुलाब में से अच्छे खुशबू आते हैं, वो खुशबू सूंघ लेते हैं लोग भाई। अब जरूरी नहीं होता है, तुमको बोलने की जरूरत ही नहीं है ना। मेरे माँ को मैंने बोला कि चलो अहमदाबाद, गुजरात में काम करता हूँ, देखो तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। उसने जवाब दिया था, तुम जो बोलते हो ना, और तुम जो कपड़ा लगाते हो, पहनते हो, और तुम जो बैठने का और तुम्हारा तो तौर तरीका है, उससे ही पता चलता है कि तुम क्या कर रहे हो। हमें जाके देखने की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल, समझे। तो इसीलिए हमें लगता है कि हमें लोग पहचानते नहीं है। मैं अंदर का चीज नहीं जानते, वो जानते हैं। वो बस एक्टिंग कर रहे हैं कि आपको नहीं जानते हैं, आपसे जितना चीज लेना है ले लेते हैं, लेकिन जानते हैं आपको। यदि कुत्ते शेर का खाल लगा के आ जाए तो कैसे नहीं पता है पहचानेंगे हमें? 2 मिनट वक्त लगेगा, पता लग जाएगा। 2 मिनट लगेगा। किसी जो जो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो तो थोड़ा ही देर लगेगा,
चाल से पता चल जाएगा, उसका मुंडी है ना, देखने से चल जाएगा, शेर ऐसे घुमाता है, कुत्ता ऐसे घुमाता है, पता चल जाता है ना, है कि नहीं? तो इसलिए पता चल जाता है लोगों को, और इसलिए मैं बोलता हूँ दुनिया का छोड़ दो, है ना, आप जैसे एक नंबर है, अपना परिवार, अपने आप, आपको जो जन्म दिया, आपको जो सोसाइटी है, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं उसको प्यार करें, मेहनत करें, है ना, अच्छे लोग बने, अच्छे लोग दूसरे के लिए मत बने, अपने लिए और अपने फैमिली के लिए बने पहले, है ना, अपने बच्चे के लिए बने। आप जो बच्चे हैं आपके के ऊपर जिम्मेदारी है, मेरा तो नहीं है, लेकिन आपका एक एक मोमेंट, है ना, आपके बच्चे के दिमाग में भरते हैं, एक एक एक्शन, है ना, एक एक वर्ड, आपका बच्चा ना आपको वॉच करते हैं, है ना। इसीलिए आप आज ही से अच्छे लोग बनने की कोशिश करें ना। मेरा लास्ट क्लोजिंग नोट है, मैं चाहता हूँ, इतना अच्छा खूबसूरत बोलते हैं आप, तो मैं हमेशा अपने गेस्ट को बोलता हूँ कि अब स्टेज मैंने आपको दे दिया है, जो आप अपने एंड करना चाहते हैं शो को, वो आपकी बातों से एंड होगा। फिर से आपके शो में आऊंगा, यदि इसका व्यू कितना जाता है, आप जिसने शेयर नहीं किया ऐसा हो उसको पाप लिखेगा, पाप रख, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को जान बचा सकते हैं, अच्छे लोग बना सकते हैं, अच्छे, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं कोई किताब ये सब कुछ जितने भी बोला हूँ मैं, ये मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत ज़्यादा लाइफ में एक्सपीरियंस लिया हूँ, मैं 3 लाइफ जिया हूँ, मैंने बोलता हूँ कभी भी 3 लाइफ जिया हूँ मैं, 3 बार मरने के बाद जो 3 लाइफ होते हैं ना, वो वाला लाइफ, जैसे बच्चा से लेके 10वीं क्लास फेल तक एक लाइफ था, समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहे हैं, क्या करें, अपने से ही कमा के अपने से ही चप्पल खरीद के वाला। उसके बाद इंडिया पहुंचा, तो इंडिया में पैसा कमाना शुरू किया, 900 रुपये भारू महीने का बर्तन धो के कमाता था, यहाँ का हो गया 1500 मेरे लिए बहुत बड़ा है। बड़ा कैसे है? मेरी माँ 6 महीना खा सकता है उससे, 6 मंथ, 1 महीना का सैलरी से यदि आपके परिवार 6 महीना चल सकता है, तो सोचिए आपका सैलरी है मेरा उस टाइम का। तो वहां से स्ट्रगल करते करते, मेहनत करते करते मैंने मास्टर शेफ तक गया, मास्टर शेफ जीतने के बाद तक का एक लाइफ, और अभी लोग फोटो खिंचाने आते हैं मेरे से, वो एक लाइफ। तो तीनों लाइफ का आप एकदम धैर्यता से लिया है मैंने, और मैंने जो भी बात किया है वो मेरा एक्सपीरियंस है, किसी को यदि मन में मस्तिष्क में किसी ने चोट पहुंचा है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, वो आपके लिए बिल्कुल नहीं था, अब अच्छा जो लगे वो ले लीजिए, बुरा लगे वो मेरे लिए छोड़ दीजिए। सो मैं ऐसा रखता हूँ कि इससे कुछ लोग इंस्पायर होंगे, तो मेरे मेरे वही मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है, भगवान ने मुझे कुछ गिफ्ट दिए हैं, तो वो गिफ्ट मैं चाहता हूँ कि हम बांट ले थोड़े बहुत, ऐसा, इसलिए तो ऐसे ही कहते मैं धन्यवाद बोलता हूँ। और थैंक यू, नेपाल में थैंक यू और आज इतने बढ़िया दिन है, आपको पता है क्या दिन है? आज लास्ट शो में मैं अभी सुबह ही वहां से पशुपतिनाथ से हो गया है। दिन, इतने भी अच्छे दिन मिल रहे हैं, है ना, और मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू हमारे शो पे आने के लिए।